हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉ की क्लास में आज हम नए टॉपिक पर बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में बात करी थी, जिसे 2 लेक्चर्स में मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। फर्स्ट हमने सेक्शन 4 to 10 पढ़ा था, देन हमने 11 to 14 पढ़ा था, रिमेंबर। तो सेक्शन 4 to 14 जो था वो बात कर रहा था आपका द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बात करता है प्रादेशिक जो है आपके खंडों के बारे में। तो किस तरह से इनका डिवाइडेशन किया जाता है, टेरिटोरियल डिविजन्स कैसे किए जाते हैं, तो वो बात करते हैं सेक्शन 15 एंड 16 इसके बारे में। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रादेशिक खंड, टेरिटोरियल डिविजन्स अंडर द राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 15 में प्रादेशिक खंडों का वर्णन किया गया है और धारा 16 में खंडों के सृजन यानी कि उनके क्रिएशन, उनका अबॉलिशन और उनका अल्टरेशन करने की राज्य सरकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर आपको 15 + 16 इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसमें सेक्शन 15 भी इंक्लूड होता है, सेक्शन 16 भी होता है कि टेरिटोरियल डिविजन्स कैसे किए जा सकते हैं, साथ इस एक्ट के तहत प्रादेशिक खंडों को कैसे बांटा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक साथ पूरे क्षेत्र को रेगुलेट करना, पूरे राज्य को, पूरे प्रदेश को तो नहीं किया जा सकता रेगुलेट, तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, लाइक जैसे जिलों में खंड है, उपखंड है, तहसील है, इस अधिनियम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, मतलब राजस्व के लिए। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 15 बात करेगा उन प्रादेशिक खंडों के बारे में, यानी कि उन टेरिटोरियल डिविजन्स के बारे में कि किस तरह से स्टेट की जो टेरिटरी है उसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। क्लियर। देन सेक्शन 16 बात करेगा कि सरकार की उन खंडों को जब भी राज्य सरकार चाहे कोई नया डिवीज़न क्रिएट कर सकती है या किसी डिवीज़न को अबॉलिश भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है, या उसकी सीमाओं में अल्ट्रेशन भी कर सकती है। कौन करेगी इसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गई बात। देन सेक्शन 15 बात करता है प्रादेशिक क्षेत्रों के बारे में। अब देखिए सेक्शन 15 में सीरियल वाइज 4-5 वो आपको बता रखे हैं कि कितने खंड होंगे, तो ये तो रेड आउट करने का है, आप अपना बेरेक्ट साथ में लेकर बैठिए, ठीक है। और इसके जो भी इंपॉर्टेंट है सबके नीचे लाइन करते चलिए। तो फर्स्ट आपको बताता है सेक्शन 15, राज्य के राजस्व तथा सामान्य प्रशासन के लिए राज्य में इतने डिवीज़न, तहस और जिले होंगे। क्या बताता है आपको ये कि राज्य के सामान्य प्रशासन के लिए राज्य में इतने डिवीज़न और जिले होंगे जितने की राज्य सरकार उचित समझे। तो कौन डिसाइड करेगा? सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि कितने डिवीज़न और जिले होंगे। क्लियर। सेकंड बताता है कि प्रत्येक डिवीज़न में इस समान प्रयोजन के लिए एक जिला या एक से अधिक जिले होंगे। देखिए पहले डिवीज़न को डिवीज़न्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टेरिटरीज को, देन हर डिवीज़न में हो सकता है कि किसी डिवीज़न में एक ही जिला हो या एक से अधिक जिले उस डिवीज़न में शामिल करें। तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड राज्य सरकार करेगी। देन राज्य सरकार किसी जिले को उतने सब डिवीज़न्स में विभाजित कर सकती है, मतलब पहले तो डिवीज़न करा था और अगर सरकार को उचित लगता है तो उन डिवीज़न्स को यानी कि उन खंडों को भी उपखंडों में डिवाइड कर सकती है जितने में वह उचित समझे, तथा प्रत्येक उपखंड में एक या एक से अधिक तहसीलें होगी। देखिए ध्यान देने की बात है, जब डिवीज़न्स बन रहे थे तो उनमें क्या था? जिले थे, ठीक है ना। लेकिन जब सब डिवीज़न्स बन रहे हैं तो उनमें क्या बनी है? तहसीलें। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट बात करता है राज्य सरकार किसी तहसील को उनकी उप तहसीलों में उप विभाजित कर सकते जितना वह आवश्यक समझे। मतलब राज्य सरकार को पावर है कि वो किसी तहसील को उप तहसील में यानी कि सब तहसील्स में भी डिवाइड कर सकती है। क्लियर। फिफ्थ बात करता है आपका राज्य सरकार इस धारा के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक डिवीज़न, जिले हमने पढ़ा ना अभी, प्रत्येक डिविजन्स कोई जो उसमें शामिल जो जिले हैं, उपखंड है यानी कि आपके सब डिविजन्स है, तहसील है और उप तहसील की सीमाओं को सीमांकित करेगी। अब सीमांकित करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिविजन्स बनाएगी, ठीक है ना, उनको वो क्या करेगी? गवर्नमेंट खुद ही क्या करेगी? उनको डिफाइन भी करेगी। ठीक है ना।
तो उन लिमिट्स को कौन डिफाइन करेगा? गवर्नमेंट खुद डिफाइन करेगी। क्लियर? उनकी लिमिट्स मतलब उनकी बाउंड्रीज कि वो कितने क्षेत्र में फैले होंगे। क्लियर? 6 बात करता है इस धारा के अंतर्गत बनाए गए समस्त डिवीज़न, जिले, उपखंड यानी कि सब डिविजन्स है, तहसील्स है, सब तहसील्स है, शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे। यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन देना होगा, ऑफिशियल गजेटेड नोटिफिकेशन उनको देना होगा गवर्नमेंट को कि हमने इतने डिस्ट्रिक्ट, इतने जो है इतने डिविजन्स है, इतने सब डिविजन्स हमने बनाए, इतने जिले हैं, इतनी तहसील से, इतनी सब तहसील से, ये उनको ऑफिशियल गजेट के द्वारा शो करना होगा, अधिसूचित करना होगा, नोटिफिकेशन देना होगा। देन सेक्शन 15 का सबसेक्शन 7 कहता है इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय विद्यमान डिवीज़न, यानी कि जब ये अधिनियम आया, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय, जिस समय से ये अधिनियम लागू हुआ, उस समय जो भी विद्यमान डिविजन्स थे, जो जिले थे, जो उपखंड थे, जो तहसीलें थी और जो उप तहसीलें थी, वो क्रमानुसार सीरियल वाइज ही वही डिवीज़न, जिला, उपखंड, तहसीलें और उप तहसीलें इसी प्रकार बनी रहेगी जैसे कि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई हो। ठीक है? कहने का मतलब ये है अगर इस अधिनियम के आने से पहले अगर कोई डिविजन्स, कोई तहसीलें, कोई जिले, सब तहसील्स या सब डिविजन्स इत्यादि थे तो वो सेम ऐसे ही बने रहेंगे जैसे कि ये अधिनियम में उनके बारे में प्रावधान कर रखा हो। ऐसा मान के चलेंगे कि जैसे कि इस अधिनियम में ही उनके बारे में प्रावधान कराया, इस अधिनियम के द्वारा ही वो बनाए गए। क्लियर? फिर आगे कहता है कि जब तक कि उनके संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत या उसके अनुपालन में अन्य प्रावधान नहीं बनाए जाए, यानी कि जब तक ये अधिनियम खुद कुछ नहीं कहता है ना कि पुराने जो भी स्थापित जिले हैं, डिविजन्स है, सब डिविजन्स है, उनके बारे में अगर किसी प्रकार का कोई यहाँ उपबंध नहीं है इस अधिनियम में, तो वो सेम एज ऐसे ही माने जाएंगे जैसे कि वो सब इस अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए हैं। क्लियर? देन हम बात करते हैं सेक्शन 16 के बारे में, जो मैंने आपको बताया था किसकी बात कर रहा है? पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है। हमने डिविजन्स पढ़ लिए, बात कर ली, डिवीजन, सब डिविजन्स, जिले जो है, तहसील्स जो है, सब तहसील्स जो है, ये हमने 5 चीज़ आपको केवल, देखिए हार्ड नहीं है लर्न करना, आप केवल ये की पॉइंट्स लर्न करिए। किसके बारे में बात कर रहा है? ये आपका डिविजन्स, देन सब डिविजन्स, जिले जो हैं आपके। ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया। देन फिर उसके बाद तहसील्स, सब तहसील्स, ये 5 की पॉइंट्स याद रखिए। आपको ये सब कुछ पूरा अच्छे से रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना आपका। तो यह क्लियरली आपको अगर आप की पॉइंट्स याद रखेंगे और समझ के करेंगे तो ये आपको श्योरली लर्न हो जाएगा। देन फिर सेक्शन 16 के जैसे मैं बता रही थी, बहुत इजी सा सेक्शन है जो बात कर रहा है राज्य सरकार की पावर के बारे में, कि राज्य सरकार जो ये क्रिएट कर रही थी ना, ये डिविजन्स बनाए, सब डिविजन्स बनाए हैं, जिले बनाए हैं, इन सब को क्या इन सब को क्रिएट करना, क्या वो नए भी क्षेत्र बना सकती है? क्या वो नए जिले बना सकती है? उनके बारे में क्या वो उनकी सीमाओं को कम कर सकती है या उनको अबॉलिश या समाप्त कर सकती है? कुछ अल्टरेशन करना चाहे अगर मान लीजिए वो उनमें, जिलों में, तहसील में, उप तहसील, मान लीजिए कोई उप तहसील है, समाप्त कर दी उसको, उसकी जगह नई तहसील ले आए। ठीक है? और तो उसके बारे में बात करता है कि राज्य सरकार को पावर है ना। एक बार मैं इसको रेड आउट कर लेती हूँ। राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तो यहाँ पर भी ऑफिशियल जो ऑफिशियल गजट में सूचना दी जाएगी। ठीक है ना? नए जिलों, खंडों, तहसीलों, उप तहसीलों और गांवों का सृजन कर सकती है। कौन करेगी? यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? तो अथवा वर्तमान जिले, उपखंडों, तहसील और उप तहसील तथा गांवों को समाप्त कर सकेगी और उनमें से किसी की भी सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या देखा? सेक्शन 15 एंड 16 हमने पढ़े। ठीक है ना? 15 में वो क्या क्या किया जाएगा, कैसे डिवाइड किया जाएगा, एंड 16 में हमने देखा कि इसकी जो पावर होगी वो किसके पास होगी? स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है? राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है? अब आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।